सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे इफ़ेक्टिव बेस्ड स्टडी हैबिट्स पे बात करूंगा कि कैसे आप स्टडी हैबिट्स को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए थे कि जैसे तो स्टडी मटेरियल आपका राइट होना चाहिए, फिर फ्लैश कार्ड्स यूज़ करें, डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करें, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अभी मैं आपसे केवल एक साइकोलॉजिकल और माइंड ब्रेन सिस्टम पे बात करूँगा। एक्चुअली क्या है कि हमारे अंदर अब तक आपको पता लग गया होगा कि एक एल्गोरिथम काम कर रहा है। हम अगर देखें, ये हमारा बॉडी है, बॉडी के अंदर माइंड है, तो माइंड और ये जो सॉरी ब्रेन है, ब्रेन और माइंड दे आर एक्टिंग एज अ सिस्टम टू क्रिएट एन एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम हमारे अंदर रन कर रहा है। आपको फील हो गया होगा कि जो भी काम हम कर रहे हैं, हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो उसको रिकॉर्ड कर रहा है। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप 1 घंटा पहले क्या कर रहे थे, तो आप सोचें कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कि 1 घंटा पहले आप क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपके माइंड ब्रेन सिस्टम में ही स्टोर्ड है और वहीं से आप इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो ये जो एक्सेसिंग मैकेनिज्म है, जो रिकॉर्ड करने वाला मैकेनिज्म है, ये ऑलरेडी आपके अंदर स्टार्ट है। जब से हम पैदा होते हैं और जब तक मरते हैं, ये रिकॉर्डिंग चालू रहती है। बट उसको एक्सेस करना हमें सीखना पड़ता है थ्रू सर्टेन माइंड ब्रेन टेक्निक्स। और जो जिसको वो एक्सेस करना आता है, वही लाइफ में सक्सेसफुल है, और जिसको वो चीज़ें एक्सेस करनी नहीं आती, वो दुखी रहता है, लाइफ में परेशान रहता है। क्लास के जो टॉपर बच्चे हैं, जो सफल स्टूडेंट्स हैं, वो इस टेक्निक को जानते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने माइंड में डाली, उस इन्फॉर्मेशन को जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कैसे उसको रिटेन करना है। सो बेसिकली इसका जो मैकेनिज्म है वो माइंड की थ्योरीज पे है। तो ऐसा माना जाता है कि माइंड, एज पर द सिगमंड फ्रॉइड्स थ्योरी, कि इसके 3 पार्ट होते हैं: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र होता है। माइंड को आप ऐसे मान लीजिए जैसे कोई गूगल ड्राइव है, तो इट्स अ सपोर्ट सिस्टम। तो पहले कॉन्शियस माइंड में गया, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस जाएगा, सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है कॉन्शियस से अनकॉन्शियस का, ये तो नेचुरल है, सब में होता है, मेरे में, आप में, सब में, एवरी ऑर्गेनिज्म में। लेकिन इसका जो उल्टा प्रोसेस है, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में डेटा रिटेन करने का, ये डिफरेंस क्रिएट करता है। ये काफ़ी कष्टदायक प्रक्रिया है और यहीं से हमारे डिफरेंस क्रिएट होता है। आप सोचें, जो अच्छा स्टूडेंट है उसने सीख लिया है कि इन्फॉर्मेशन को अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड तक कैसे लेके आना है। लेकिन शुरू में ये प्रोसेस बहुत जटिल है, इसमें तकलीफ होती है, दुख होता है। यही कारण है कि बच्चे पढ़ने से डरते हैं, उन्हें घबराहट होती है पढ़ने में, मन नहीं लगता, बेचैनी होती है, तनाव होता है। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड से जोड़ने की, ये काफ़ी जटिल है और इसको सिद्ध करना पड़ता है। उसके लिए आपको धीरे धीरे तपना पड़ता है, अपने आप को निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन यदि एक बार आप इस प्रक्रिया में सिद्ध हो गए, आपने ये सीख लिया कि जानकारी को अनकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड तक कैसे स्थानांतरित करना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है, तब आपके जीवन में अभूतपूर्व चमत्कार होंगे। आप आपकी कल्पनाओं से भी परे रिजल्ट आप लेके आ सकते हैं। मेमोरी आपकी फोटोग्राफिक हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत शानदार होगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एक पैटर्न का हिस्सा हैं। तो उसमें जो मूल पैटर्न है, मूल जो प्रक्रिया है, जो बेसिक कंसेप्ट है, वो है कि इन्फॉर्मेशन को अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड तक कैसे ट्रांसफ़र करना है। क्योंकि मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 बच्चे हैं क्लास में, टीचर ने एक सवाल दिया, पहला बच्चा 5 सेकंड के अंदर ही सवाल का उत्तर बता देता है, दूसरा बच्चा नहीं बता पाता। तो इसका कारण है उनके भीतर होने वाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, जो साइकोलॉजिकल रिएक्शंस उनके अंदर हो रहे हैं। वो साइकोलॉजिकल रिएक्शंस ही डिसाइड करते हैं कि कौन बच्चा सवाल का उत्तर प्राप्त करने में सक्षम है और कौन नहीं। और आजकल आप देखते होंगे मार्केटिंग का बूम पे है, आपको ऐड दिखाएंगे कि इस इंस्टीट्यूशन से इस बच्चे ने टॉप किया। वो सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये इन्फॉर्मेशन फीड की जा रही है कि अगर हमारे यहाँ पढ़ोगे तो ही टॉप करोगे, और अगर हमारे यहाँ नहीं पढ़ोगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन ज़रा ओपन माइंड के साथ सोचें, उस इंस्टीट्यूट में
लाखों बच्चों ने एडमिशन लिया या हज़ारों बच्चों ने एडमिशन लिया, उसमें से एक की रैंक आ गई या मान लो 100, 200, 300 बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो अगर संस्थान में ही कुछ ऐसा सिस्टम है, तो हर बच्चा टॉप क्यों नहीं कर पाता? तो इसका कारण है कि वो जो बच्चे टॉप करते हैं, उनका मन मस्तिष्क तंत्र, उनका माइंड ब्रेन सिस्टम पहले से ही बहुत शार्प होता है, बहुत तेज होते हैं बच्चे। वो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ें, किसी भी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ें, जिसको एक बार मौलिक प्रक्रिया आ गई कि इंफॉर्मेशन को अनकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड तक कैसे स्थानांतरित करना है, उसको किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप ये चीज़ सीख लेगा और वो अपने आप रिजल्ट लेके आएगा। कोटा के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में काम करने के दौरान मैंने अनुभव किया कि एक स्ट्रेटेजी यूज़ की जाती है। पहले स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाता है, उसमें जो क्रीमी बच्चे हैं, जो पहले से जिनका मन मस्तिष्क तंत्र बहुत मजबूत है, उनको पहले से ही छांट लिया जाता है। उनकी क्लासेस अलग होती हैं, अलग टीचर्स उनको पढ़ाते हैं और वो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ लें, वो तो सफल होने ही हैं। तो जब वो सफल होंगे, उनका रिजल्ट आएगा और ऐसे दिखाया जाता है कि संस्थान की वजह से या इंस्टीट्यूट की वजह से ये रिजल्ट आया है। और पेरेंट्स भी ट्रिगर हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये बच्चे इसलिए रिजल्ट लेके आ पाए क्योंकि ये संस्थान में पढ़े हैं। जबकि सच्चाई ये है, वो बच्चे कैपेबल हैं अपने आप, उनका जो मन मस्तिष्क तंत्र है वो बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके माइंड ब्रेन सिस्टम। उसी माइंड ब्रेन सिस्टम की वजह से वो रिजल्ट लेके आ पाते हैं। तो मैंने ये टॉपिक चुना कि कैसे एक आम बच्चे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया जा सकता है, क्योंकि जब तक बच्चे का दिमाग, बच्चे का जो माइंड ब्रेन है, जब तक उस लेवल का नहीं होगा, तब तक वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो पढ़ाई करेगा पर भूल जाएगा, पढ़ाई करेगा भूल जाएगा, और भूल गया तो उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब परीक्षा आएगी, परीक्षा में वो जानकारी को स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं होगा, परिणाम लाने में सक्षम नहीं होगा, वो रिजल्ट नहीं ला पाएगा। तो सबसे जो मूल अंतर है वो है बच्चे का जो मन मस्तिष्क तंत्र है, क्या वो उतना मजबूत बन पा रहा है। और ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में ऐसी प्रक्रिया नहीं सिखाई जाती बच्चों को कि मन मस्तिष्क तंत्र कैसे मजबूत बने। आप इसका स्वयं एक टेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि आजकल किसी को भी किसी पे भरोसा नहीं रहा, सभी शब्दों के प्रयोग में सक्षम हैं। तो झूठ और सच का फैसला करना बातों से नहीं हो सकता, उसके लिए एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए प्रयोग की आवश्यकता होती है। तो आप भी एक प्रयोग करें। आप अपने बच्चे से ये पूछें कि बेटा तुमने आज क्या पढ़ा है, और उस बच्चे के हाव भाव देखें, उसकी आंखें देखें, उसके चेहरे का भाव देखें। यदि बच्चा बता पाता है सहजता से कि मैंने आज ये पढ़ा, फिजिक्स में ये पढ़ा, केमिस्ट्री में ये पढ़ा, मैथ्स में ये पढ़ा, बायो में ये पढ़ा, सहजता से बता पाता है, तभी आप समझे कि इसका जो माइंड ब्रेन सिस्टम है वो मजबूत बन रहा है, ये प्रगति के पथ पर है, ये उस रास्ते पर है जिस पर इसको जाके सफलता मिलेगी। लेकिन यदि बच्चा सवालों से बचने का प्रयास करे, आपसे भागने की कोशिश करे, तो आप समझ लीजिए कि बच्चा ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, वो केवल टाइम पास कर रहा है कोचिंग में। तो उस समय उसकी काउंसलिंग की आवश्यकता है आपको, उसकी काउंसलिंग करें, उसको ये बात बैठाएं उसके दिमाग में कि बेटा कोचिंग में आप जा रहे हो तो सारी चीज़ें एक तरफ है, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा दिमाग, अपने पूरे भावनाएं वो एक ही लक्ष्य पे लगाएं कि आप जो पढ़ रहे हैं, क्या ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में, आपके मेमोरी में जा पाया, और जा पाया तो क्या याद आ पाया वापस। और इसी का बारंबार मनोवैज्ञानिक अभ्यास करें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। जो तेज होते हैं बच्चे, वो इस प्रक्रिया को जानते हैं। वो बाहर से कुछ अलग दिखते हैं, अंदर से कुछ और काम कर रहे होते हैं। अंदर से उनका मन मस्तिष्क तंत्र अपने काम पे लगा होता है, वो बार बार अभ्यास कर रहे होते हैं कि आज मैंने ये पढ़ा। अभ्यास करने से उनके मेमोरी जो सर्किट्स हैं, वो जो ट्रांजिशन है कॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड का, वो जो पैटर्न है, वो पैटर्न मजबूत बनता है, थिक बनता है, और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो जानकारी को ट्रांसफ़र करने में सक्षम होता है, जो कि एक मूल प्रक्रिया का हिस्सा है। क्योंकि मेमोरी सिस्टम जब तक अच्छा नहीं होगा, तब तक हम तर्क और एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एनालिसिस हम तभी कर पाएंगे जब हमारा जो मेमोरी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मान लीजिए हमें किसी चीज़ के बारे में विश्लेषण करना है, तो विश्लेषण के लिए हमें जानकारी चाहिए। जानकारी मिलेगी मेमोरी सिस्टम से। तो अगर जानकारी मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा, मेमोरी मेरा वीक है, तो मैं एनालिसिस कैसे करूँगा? मेरे को जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी, तो एनालिसिस वाली प्रक्रिया हो नहीं पाएगी। तो ये कुछ हिडन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, और इन वीडियो लेक्चर्स को बनाने के पीछे मेरा पर्पज़ यही है कि जो हिडन प्रक्रियाएं हैं, जो सामान्यतः में ज्ञात नहीं होती, उनको एक्सप्लोर करें
ताकि बच्चे उसका प्रयोग करके फ़ायदा उठा पाए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे आगे बात करूँगा।